छठे एपिसोड के साथ हम और आप बहुत देर कर दे आते आते के साथ कहानियों के शहर की तरफ बढ़ते हैं। आरती प्रतीक के लिए दही बड़े बनाकर उसे देती है और प्रतीक उसे अपने हाथों से खिलाने का जिद करता है। आरती को चुप देखकर प्रतीक, लो आरती, मेरे हाथों से खाओ तो सही। आरती अपने आसपास नज़र दौड़ाती है, फिर प्रतीक से, नहीं प्रतीक, पहले की बात कुछ और थी, अब सब क्या कहेंगे ये देखकर। एक बार फिर प्रतीक आरती को देखता रह जाता है। प्रतीक, फिर वही सब अब भी है हम दोनों के बीच। आरती, तुम समझते क्यों नहीं प्रतीक? प्रतीक, नहीं समझना चाहता, तुम खाओगी कि नहीं ये बताओ, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। आरती, अब भी जिद कम नहीं हुई है तुम्हारी प्रतीक। प्रतीक, ये सुनकर, ये कम अब होगी भी नहीं। ये कहकर प्रतीक आरती को अपने हाथों से दही बड़े खिलाता है। प्रतीक को इतने प्यार से अपने हाथों से निवाला खिलाते देख आरती की आंख भर जाती है। आरती की भरी हुई आंखों को देखकर प्रतीक, इन आंखों में आंसू आने की वजह जान सकता हूँ क्या? आरती, बस पुरानी बातों से आ गई है। प्रतीक, आरती, तुम खुश तो थी ना अपने पति के पास? आरती, हाँ बहुत। प्रतीक, तो तुम्हारी आंखें झूठी गवाही क्यों दे रही हैं? आरती, नहीं प्रतीक, ऐसा नहीं है, कभी कभी आँख भी धोखा दे जाती है। प्रतीक, आरती, मैं हमेशा से चाहता था कि तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। आरती भी झूठ बोलते हुए, बहुत खुश थी मैं प्रतीक। प्रतीक, इतनी खुश थी कि ये आंखें आज गवाह भी नहीं दे पा रहे हैं तुम्हारा। आरती, ऐसी बात नहीं है प्रतीक, जो था वही मेरी दुनिया थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। ये सुनकर प्रतीक, खैर छोड़ो, वैसे भी कुछ कहने और करने की हिम्मत तुम में कहाँ होती है। आरती आज भी चुप रह गई, लेकिन प्रतीक मज़े से दही बड़े खाते हुए आरती को भी खिलाता रहा। दोनों अक्सर पहले यही करते थे। आरती प्रतीक की फेवरेट डिश बनाकर लाती थी और एकांत किसी जगह पर दोनों बैठकर एक साथ खाते थे। प्रतीक खुद भी खाता और आरती को भी खिलाता था, लेकिन विशाल ने कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं किया, कभी अपने पास बिठाया तक नहीं। आरती हर मोड़ पर प्रतीक को याद करती रही, क्योंकि कुछ बरसों के बाद में ही प्रतीक ने आरती को जीवन की खुशियाँ दे चुका था, जो याद बनकर आरती के पास हमेशा से रहने लगी। कहते हैं ना, एक शख्स जीवन में ऐसा होता है जिससे ना तो हम अपने जीवन में जगह दे सकते हैं और ना ही उसे फेंक सकते हैं। बस दिल के एक स्टोर रूम में किसी कोने पर पड़ा रहता है वो। आरती और प्रतीक के साथ भी यही हुआ था। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए एक जगह खाली थी, जो कभी भर ही नहीं पाई। जीवन में दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला तो किया, लेकिन कभी भी दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार कम ही नहीं हुआ। आज बरसों बाद दोनों उस वक्त को जी रहे थे जो कभी पीछे छोड़ आए थे। दही बड़े खाकर प्रतीक अपने हाथों के बैग से एक पैकेट को निकाल आरती को देता है। आरती, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। उस पैकेट को देखकर आरती, ये क्या है प्रतीक? प्रतीक, तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूँ। आरती, लेकिन क्यों? प्रतीक, तुमसे बात करने के लिए। आरती, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी प्रतीक। प्रतीक, मुझे थी इसकी ज़रूरत। अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऑफिस घर में बार बार बुलाता हूँ बात करने के लिए। अब मैं निश्चिंत होकर तुमसे बात कर सकता हूँ, और हाँ, इसमें नंबर भी मैंने दे दिया है। यह कहकर प्रतीक अपने मोबाइल से उस नए फ़ोन पर कॉल करता है। आरती को देख प्रतीक, ये मेरा नंबर है आरती, जब मर्जी कॉल कर सकती हो। आरती मोबाइल हाथों में लेती है, जिसे देखकर प्रतीक, हिचकिचाओ नहीं आरती, तुम्हें या अब मुझे कॉल करने के लिए समय या किसी और पर मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। प्रतीक यह बोलकर फिर उसकी तरफ देखता है। अच्छा आरती, चलो अब। आरती, लेकिन जाएंगे कहाँ प्रतीक? प्रतीक, चलो तो रास्ते पर बताता हूँ। आरती प्रतीक के कहे अनुसार उठकर जाने लगी। प्रतीक उसे इशारे से मोबाइल रखने को कहता है। आरती भीतर जाकर अपने साथ एक बैग लाती है, उसमें मोबाइल रख प्रतीक के साथ जाने लगती है। प्रतीक रास्ते पर निकलकर एक ऑटो रिक्शा बुलाता है। दोनों निकल जाते हैं घूमने के लिए। बच्चों की तरह दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। कभी रास्ते पार करते समय दोनों एक दूसरे को महफूज रखने के लिए हाथ पकड़ते, तो
कभी आरती को ठोकर ना लग जाए, ये ध्यान में रखते हुए प्रतीक आरती को संभालता। इतने वर्षों बाद दोनों खुली हवा में सांस ले रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोनों ही एक पार्क में आए जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ महिलाएं, जो उन बच्चों की माएँ थी शायद, अपने हम उम्र महिलाएं के साथ गॉसिप कर रही थी। इन सबको देखते हुए आरती और प्रतीक दोनों ही एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। आरती को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। आइसक्रीम पार्लर में जाकर प्रतीक आइसक्रीम लेकर आता है आरती के लिए, जिसे देखकर आरती आसपास देखती है। प्रतीक को ऐसा करने से मना भी करती है। प्रतीक, आरती, तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद है ना? आरती फिर आसपास देखती है, लेकिन अब नहीं है। प्रतीक, जान सकता हूँ क्यों नहीं है? आरती, प्रतीक, क्या जिद लेकर बैठ जाते हो? उम्र तो देखो हमारी, सब देख रहे हैं हमारी तरफ। प्रतीक, अब उम्र की दीवारों को मैं हम दोनों के बीच नहीं आने दूंगा आरती। जो पसंद है अब सब करो। बहुत हो गया, बहुत चल चुके सबके हिसाब से। अब बस वही करो जो तुम्हें पसंद है। कह प्रतीक आइसक्रीम खरीदता है। आरती आसपास लोगों को देख शर्माती जरूर है, लेकिन प्रतीक के हौसलों को देख उसकी भी हिम्मत जग उठती है। प्रतीक का आइसक्रीम खाते हुए चश्मों की आड़ से आरती को देखना आरती को अब भी यौवन की याद दिला रही थी। उसका यूं मुस्कुराना आरती को अब भी लाज से ढक रहे थे। पार्क में कई बच्चे खेल रहे थे, जिसे देखकर प्रतीक भी उठकर एक जवान युवक की तरह उन लोगों के साथ खेलने लगा। खेलते हुए भी चश्मे को नाक पर रखकर आड़े तिरछी नज़रों से आरती को देखने लगा। आरती भी उसकी नज़रों को देख शर्माने लगी। कुछ देर खेलने के बाद प्रतीक हाँफने लगा और आरती के बगल में आकर बैठ गया, जिसे देखकर आरती, प्रतीक, तुम शायद अपनी उम्र भूल चुके हो। प्रतीक, क्या करूं आरती, आज फिर से दिल जवान होना चाहता है। चाहता हूं कि वो दिन जो बीत चुके हैं उसे ठहर जाने दो। कितना अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ कभी बिताया था। आरती, सब याद तो है ना? आज भी उस पल को सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हारा शर्माना, तुम्हारा लजाना, मेरे कंधे पर तुम्हारा सिर को रखना और हाथों में हाथ डालकर घंटों बात करना। आज फिर उसी जीवन को जीने का मन करता है। सही तो कह रहा था प्रतीक। आज भी उसकी नज़रें ऐसी देखती है आरती को जैसे अभी भी वो 50 की पार हुई ही ना हो। वही शरारती अंदाज जो उम्र की दहलीज पार कर अभी भी टिकी हुई है। आज भी उसकी नज़रें वैसे ही घायल कर रही है जैसे पहले किया करती थी। आज भी उसकी आवाज़ कानों में मधुर गुंजन कर रही है। तभी एक बच्चे प्रतीक और आंटी के सामने आकर, दादाजी, ये गजरा ले लो, दादी जी को अच्छा लगेगा। प्रतीक और आरती एक दूसरे को देख हंसने लगे। प्रतीक मुस्कुराते हुए गजरा खरीदता है। आरती मना नहीं कर पाती है। बच्चों के जाने के बाद प्रतीक आरती को देखकर, लीजिए दादी जी, ये गजरा आप पर अच्छा लगेगा। आरती और प्रतीक जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। प्रतीक, आरती, ये गजरा तो लगा लो। आरती, बस करो प्रतीक, क्या करते हो इस उम्र में अब भी? प्रतीक हंसते हुए, अब जब दादी जी बन ही गई हो तो ये गजरा मैं ही लगा देता हूँ। यह कहकर प्रतीक अपनी चुलबुली नज़रों से देखते हुए आरती को गजरा लगाता है। आरती को भी कहीं न कहीं ये अच्छे लगने लगा था और मुस्कुराते हुए वो शर्माने लगे। तुमने आज भी मुझे 50 का होने नहीं दिया। आज भी तुम्हें सुन सकती हूँ, आज भी तुम्हारे साथ गुनगुना सकती हूँ। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। सारी उम्र तुमने बेइंतहा प्यार से बांधे रखा, मुझे अपने प्यार से नवाजा। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। बच्चों के बीच भी तुम्हारी शरारती अंदाज मुझे आज भी घायल करती है। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। मोटे चश्मे की आड़ से देखती तुम्हारी जवान नज़र आज भी मुझे कमसीन होने का एहसास दिलाती है। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। लड़खड़ाते कांपते हाथों से तुम्हारा आज भी मेरे बालों में गजरा लगाना हर बीते लम्हों को याद दिलाती है। तुमने आज भी मुझे 50 का होने ना दिया। वादा करो नहीं छोड़ोगे मेरा हाथ, क्योंकि जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। ये पल आरती के जीवन में बहुत दिनों बाद आया था। ये सोचते हुए आरती का लजाना स्वाभाविक था। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना अगर भूल रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि मेरी रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।